क्योंकि सबसे पहले बहुएं सास को बुरी लगती हैं, तब जाकर पति और बाकी ससुराल वालों को। आखिर क्यों दिया ऐसा जवाब बहू नीतू ने? शुरुआत में सब बहुत अच्छा था। नीतू जब इस घर में आई तो सासू माँ उसे सच में बेटी की तरह रखती थी। साथ बैठकर चाय पीना, रसोई में हंसना, पड़ोस में उसकी तारीफ करना, घर में जैसे नई रौनक आ गई थी। पर धीरे धीरे एक बदलाव आया। पति अब हर छोटी बड़ी बात में नीतू की राय लेने लगा। पार्टी फंक्शन पर कपड़े कौन से पहनने हो, पैसे कहाँ खर्च करने हो, किसके घर जाना हो, अब कोई बात होती तो राहुल झट से बोला, माँ क्यों ना हम नीतू से पूछ लेते हैं। क्योंकि नीतू पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और अपने विचारों को बिना झिझक सबके सामने रखने वाली लड़की थी। जब वह इस घर में आई तो सासू माँ ने मुस्कुराकर स्वागत तो किया, लेकिन मन में हलचल शुरू हो चुकी थी। सासू माँ पूरी तरह रूढ़िवादी सोच में पली थी। उनके लिए बहू का सिर झुकाकर रहना ही संस्कार था। सुबह 4 बजे उठना, बिना सवाल हर बात मानना और अपने पति की जी हुजूरी करना और अपने पति की हर बात को बिना सवाल जवाब करे चुपचाप स्वीकार कर लेना, भले ही वो बात गलत हो या सही। पर नीतू अलग थी। वह सम्मान करती थी पर अन्याय नहीं सहती थी। वह कहती थी, माँ परंपरा अच्छी तो हो, निभानी चाहिए, पर अगर उससे किसी का मन टूटे तो सोच बदलनी चाहिए। यही बात सासू माँ को चुभती थी। उन्हें डर था, आज बहू अपनी बात रख रही है, कल मेरे बेटे को भी अपने रंग में रंग देगी। वो भी कहेगा कि माँ की सोच पुरानी है। जब बेटा नीतू की राय को महत्व देने लगा तो सासू माँ के भीतर का डर और गहरा हो गया। उन्हें लगने लगा, मैंने तो उम्र भर चुप रहकर घर बचाया, अगर ये बहू बोलने लगी तो मेरा तो बेटा भी मेरे खिलाफ हो जाएगा। पड़ोस की औरतें फुसफुसाती, बहू पढ़ी लिखी है, संभाल लो, नहीं तो हाथ से निकल जाएगा बेटा। बस यहीं से सासू माँ के मन में एक टीस उठी। पहले मेरा बेटा हर बात मुझसे पूछता था, अब बहू से पूछता है। डर ने चुपचाप जगह बना ली। कहीं ये मेरे बेटे को मुझसे दूर ना कर दे, कहीं इसे अपने वश में ना कर ले, खुद कहीं महारानी और मेरे बेटे को अपना गुलाम ना बना ले। अगर ऐसा हुआ तो मेरी जमीन जायदाद सब ना हथिया ले, या हमसे बगावत ना कर ले, हमारे रीति रिवाजों से मुंह ना मोड़ ले, या फिर अपनी ना चलाने लगे। बस यही चिंता सासू माँ को और सताने लगी और पड़ोस की औरतों ने दिन प्रतिदिन आग में घी डालने का काम किया। आजकल की बहुएं तो बेटों को अपने काबू में कर लेती हैं। धीरे धीरे सासू माँ का व्यवहार बदलने लगा। बिना बात टोकना, छोटी बात पर ताना मारना और फिर चोरी छुपे एक तांत्रिक के पास जाना शुरू किया। भगवान का मंदिर छोड़ अब तांत्रिक बाबा सासू माँ के कर्ता धर्ता बन गए। फिर क्या, तांत्रिक बाबा को अपने सारे घर की बात बताते हुए सासू माँ 4 बातें अपनी जोड़कर बोली, गुरुजी से मैं आपके पास इस डर से आई हूँ, मुझे और मेरे बेटे को बचा लो। मेरी बहू तो भोली है, मगर उसके मायके वाले बहुत तेज और लालची किस्म के हैं। ना जाने क्या जादू किया है, बहू और उसके मायके वालों ने मेरा बेटा उसका गुलाम होता गया है। अब तांत्रिक बाबा ने भी अपना बिजनेस चालू किया और नया ग्राहक समझकर 10,000 की जड़ी बूटी हवन का पैसा वसूल लिया। सासू माँ को कुछ काले धागे, नींबू, कुछ मंत्र और दे दी काली भभूति, यह कहकर कि खिला अपने बेटे बहू बेटों को, दोनों तेरे वश में हो जाएंगे। उन्हें लगा शायद ऐसे वो अपने बेटे को बहू से बचा लेंगी। एक दिन नीतू ने अनजाने में सासू माँ के बैग में तांत्रिक का पर्चा और नींबू, काले धागे, राख सब देख लिया और कुछ दिन बाद फोन पर बात करते हुए सब सुन भी लिया। यह सब देखकर नीतू के दिल को धक्का सा लगा, माना नीतू का दिल शरीर से अलग हो गया हो। उसने सोचा, जिसे मैं माँ मानती हूँ वो मुझसे इतना चिढ़ती है और इतना डर है उनको मुझे लेकर। उस रात नीतू ने पति से कुछ नहीं कहा, क्योंकि कोई फायदा नहीं होता। राहुल नहीं मानता नीतू की बातों को। बस चुपचाप सासू माँ के पास जाकर बैठ गई।
धीरे से बोली, माँ जी, अगर आपका बेटा मुझसे सलाह लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे दूर हो गया। आप उसकी जड़ हैं, मैं उसकी डाली। जड़ कटेगी तो डाली भी सूख जाएगी। सासू माँ की आंखें भर आईं, पर अहंकार अभी बाकी था। नीतू ने उनका हाथ फिर से पकड़ लिया। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे समझाइए, पर मुझे जादू टोने से मत परखिए, क्योंकि जिस तांत्रिक के पास आप जाती हैं मैं भी गई थी उसके पास। देखा मैंने उसके बैग में आपका पर्चा, सब सामान और आपकी बातें भी सुन ली। अब आप सुनो उस तांत्रिक की रिकॉर्डिंग। वो पैसे लूटने वाला व्यापारी है, मूर्ख बनाता है लोगों को। मुझे भी वही बना रहा था। सुनिए, उल्टा वो आपको ही दोषी ठहरा रहा है। आप जादू टोने करती हो मेरे और राहुल पर। माँ जी, मैं आपका बेटा छीनने नहीं, आपका परिवार जोड़ने आई हूँ। इन शब्दों ने जैसे सालों का डर तोड़ दिया। सासू माँ फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे लगा तुम मेरा बेटा मुझसे दूर कर दोगी। मैं माँ हूँ, डर गई थी। इन शब्दों ने जैसे सालों का डर तोड़ दिया। सासू माँ का फूट फूट कर बुरा हाल हो गया। आज आवाज भर्रा गई। माँ, अगर आपको लगता है आपका बेटा छीन लूंगी तो आज ही मैं उनसे यह कह दूंगी, हर फैसले में पहल आपसे पूछें। पहले जादू टोने से मत तोलिए, मैं भी इसी घर की इज्जत हूँ। ये शब्द सासू माँ को तीर की तरह दिल में लगे। तब सिसकियों में उनका जवाब था कि मुझे लगा तुम मेरा बेटा मुझसे दूर कर दोगी। मैं डर गई थी। नीतू उनके आंसू पोंछे। माँ, बेटा आपका है और आपका ही रहेगा। मैं तो बस उसका साथ हूँ। अगले दिन तांत्रिक का धागा और बाकी सारा सामान खुद सासू माँ ने उतार कर फेंक दिया। अब घर में कोई काला साया नहीं था, बस समझ थी। सीख, कई बार सास बहू से नहीं, अपने अकेलेपन से डरती है। अंधविश्वास वहीं पनपता है जहाँ विश्वास कम हो। रिश्ते मंत्रों से नहीं, मन से बंधते हैं। बहू बेटी बन सकती है, मगर सास पहले माँ बन जाए। पति का पत्नी की बात मानना माँ का हक छीनना नहीं होता। असली लड़ाई बहू से नहीं, मन के डर से होती है। बहू बेटी बन सकती है, पहले अपने सास को अपने मन से बाहर आकर माँ बनना पड़ता है। रिश्ते शक से नहीं, विश्वास से चलते हैं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।